क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम अंजलि मेहरा है और मैं भोपाल से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब लिया है आप? हमने 2013 से ले रखा है संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा। तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने में क्या कुछ मिला है आपको? जी, हमें बहुत कुछ मिला है। पहले तो एक सत भक्ति हमको मिली है, जिसके लिए साधु महात्मा या बड़े बड़े तपस्वी जो तपस्या करते हैं वो भी ये भक्ति को नहीं पा सकते, वो हमें मिला है। और शारीरिक मानसिक लाभ हमें मिला है, जो कि मेरी आंखों की रोशनी चली गई थी 10th क्लास से, तो सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि मुझे इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। आंखों में बहुत पेन भी होता था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से हमने नाम दीक्षा ली तो मेरी रोशनी जहाँ थी वहीं थम गई है और मेरी अब आंखों में कोई दर्द भी नहीं होता है। जैसे सर डॉक्टर ने बोला था कि इसकी सारी रोशनी चली जाएगी, तो हमको यही फ़र्क पड़ा है अभी तो मालिक की दया से कि हमारी रोशनी, जैसे डॉक्टर ने बोला था दिल्ली के, और मैंने चेन्नई में दिखाया था कि एम्स हॉस्पिटल में दिल्ली में, तो वहाँ पर मना कर दिया गया था कि इसकी सारी रोशनी चली गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज मैं मालिक की दया से, मालिक की दया से हर प्रोग्राम में हम लोग आते हैं जाते हैं। मालिक की जो भी सेवा हमसे हो पाती हम वो करते हैं। जैसे मेरी रोशनी चली गई तो मुझे लगा कि सारी दुनिया ही ख़त्म हो चुकी है, लेकिन जब मालिक की शरण में आए तो फिर लगा कि नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं है। जब मालिक साथ है तो अच्छा महसूस होता है कि मालिक साथ में है। रोशनी तो अब शुरू हुई है। बचपन से हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी ब्रह्मा विष्णु महेश या जो भी 33 करोड़ देवी देवता हैं उनको पूजते आ रहे हैं। आज तक हमें कोई लाभ नहीं मिला, और हमें लाभ कबीर साहिब की, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर ही मिला है। तो और वेद, चारों वेद शास्त्र हमारे यही बखान करते हैं कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब है। मतलब ये कहावत भी सही है कि अंधे को आँख दे, कोढ़ी को काया। ये आरती हम बचपन से गाते आ रहे थे, लेकिन होता कुछ नहीं था। हम फास्ट वगैरह, मंदिर जाना और ये सब करते थे, हट पूजा जो रहती है, लेकिन आज तक हमको कोई लाभ नहीं मिला। और जब मेरी रोशनी गई तो मुझे लगा था कि हम तो गणेश भगवान की भी पूजा करते थे और सारी देवी देवताओं की पूजा करते थे, फिर हमको क्यों ये सब हुआ। लेकिन अब पता चला कि जो पूर्ण परमात्मा रहता है वो ही एक अंधे को आँख दे सकता है, कोढ़ी को काया, बांझन को पुत्र। और वो पूर्ण परमात्मा हमारे संत रामपाल जी महाराज है, जो ही हमको एक आँख दे सकते हैं, कोढ़ी को काया, बांझन को पुत्र और मोक्ष दे सकते हैं हमें। हम तो सोचते रहे ब्रह्मा विष्णु महेश यही सर्वप्रथम है, ये सर्वोपरि है, लेकिन अब हमें पता चला कि आदि परमात्मा, आदि अनंत तो यही है, कबीर साहिब, संत रामपाल जी महाराज, जो इन पाप कर्म एक पूर्ण परमात्मा ही काट सकता है। और जो शास्त्रों में महिमा लिखी हुई है वो कबीर साहिब की लिखी हुई है, वो पूर्ण परमात्मा की लिखी है, जिससे हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। आप कैसे कह सकते हैं कि कबीर साहब ही गणनायक है? हम शास्त्र अनुसार या शास्त्रों में हमने मिलान किया है, हमारे मालिक की दया से हमको उन्होंने मिलान करवाया है, हम उसी आधार पर कह सकते हैं। गण का मतलब होता है देवता और नायक का मतलब होता है मालिक, तो हमारे गण नायक अर्थात हमारे पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब ही है। लोगों को क्या इस आश्रम में आना चाहिए? सर, मरता क्या नहीं करता। जिसको मालिक की खोज है, जिसको सत भक्ति चाहिए, जिसको हम अपनी बीमारी ठीक करवाना है, जिसको मानसिक शारीरिक लाभ चाहिए, वही मालिक की शरण में आता है और वही मालिक को प्रिय है और वो मालिक भी उसको प्रिय है। हम बीमारी से या मानसिक शारीरिक लाभ से अगर हम सुखी हैं तो हम मालिक को कभी पा ही नहीं सकते या आ ही नहीं सकते। हर एक मानसिक लाभ से प्रेरित है तो आ सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी हैं, अगर तब भी हम मालिक की शरण में आ रहे हैं तो वो हम बहुत पुण्य आत्मा हैं। आज हम इतने एजुकेटेड हैं तो किसकी दया से? मालिक की दया से। पहले भी वही संसार था, आज भी वही है,
लेकिन हम इतने एजुकेटेड हो रहे हैं तो मालिक की दया से हो रहे हैं ना। तो मैं तो यही कहूँगी कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे बहुर न लगता डार। ऐसे ही ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है। मैं तो यही प्रार्थना करूँगी सारे जगत के भाई बहनों से कि वो मालिक की शरण में आए और अपना मुक्ति मोक्ष करवाएं और शारीरिक मानसिक लाभ लें मालिक से, क्योंकि ये भक्ति और ये साधना हमें कहीं नहीं मिलेगी, तीनों लोक में नहीं मिलेगी, संसार में नहीं मिलेगी, ब्रह्मांड में नहीं मिलेगी। हम भी इससे पहले जय गुरुदेव पंथ करके एक पंथ था, उसमें जुड़े हुए थे। ना ही कोई वेद पुराण का बखान, ना ही कुछ, तो ये सब हट साधना है। तो संत रामपाल जी महाराज और बाकी गुरु में यही भिन्नता है कि हमको संत रामपाल जी महाराज एक वेद के अनुसार भक्ति बताते हैं और बाकी जो संत है सब मन घड़न और हट भक्ति बताते हैं, हट साधना बताते हैं। तो शास्त्रों में तो ये लिखा है कि जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा फल मिलेगा। हाँ, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा, लेकिन हमारे पूर्ण परमात्मा हमारे पाप कर्म को भी काट सकते हैं। हमने तो सुना है कि जितने ये देवी देवता हैं इन लोगों का भी कर्म बंधन का ताप चुकाना पड़ा है, तो फिर ऐसे कैसे बताएंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पाप कट जाएंगे? कर्म बंधन से तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी अछूते नहीं रहे हैं, उनको भी श्राप को झेलना पड़ा है। जैसे नारद मुनि ने विष्णु जी को श्राप दिया था, तो उनको राम का अवतार लेकर उन्होंने बाली को मारा, और फिर उन्होंने कृष्ण का अवतार लिया तो बाली ने श्री कृष्ण को मारा। तो कर्म बंधन से तो वो भी मुक्त नहीं है, क्योंकि वो पूर्ण संत की शरण में नहीं है। हमारे मालिक बताते हैं कि जिसके पुण्य कर्म इकट्ठा होते हैं वो ही मालिक की शरण में आता है। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, फिर पीछे पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। तो मैं यही प्रार्थना करूँगी सभी जगत भाई बहन से कि वो मालिक की शरण में आए जल्दी से जल्द और अपना मोक्ष करवाएं, क्योंकि ऐसा गोल्डन चांस, ऐसा समय हमको बार बार नहीं मिलेगा, हमको मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलेगा। नमस्कार। नमस्कार।